अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और नए वीलॉग के साथ जो हमारी सलाला की सैर से मुतालिक है। आज जो है वो तीसरा दिन है सलाला की सैर का और उसके गुर्दो नवाह के मकामात का। तो जनाब इस वक्त हम निकले हुए हैं शहर के अंदर ही, ये हमारे होटल से करीब ही एक जगह है। और जनाब टूरिस्ट अगर किसी जगह आएँ और ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी बाज़ार में या किसी मार्केट में ना जाएं। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं सलाला सूक में। सूक जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बाज़ार को कहा जाता है। ये एक छोटी सी मार्केट है जहाँ जो है वो आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ख़रीद सकते हैं, सुवेनियर्स वग़ैरह। और इसमें आपको बहुत सीन की जो यहाँ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बखूर या लुबान वग़ैरह जो ये घरों में जलाते हैं, जिसकी खुशबू से घर महकता है, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, दस्तयाब थे। जिस चीज़ में ये जलाए जाते हैं वो और मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ होती हैं इनकी, मुख्तलिफ़ इनके फ्लेवर्स होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो मिल रहे थे। तो ये हमने देखे, ऐसा लग रहा था जैसे शायद बच्चों के मिट्टी के खिलौने हैं, आपको भी देखने से शायद ऐसा ही महसूस हो। लेकिन ये इसमें जो है बखूर या लुबान वगैरह जला के रखते हैं अपने घरों में लाजमी, और इनके घरों में दाखिल हों तो इसकी खुशबू आती है। इनके मॉल्स वगैरह में अक्सर आपको ये खुशबू आएगी और इससे जो है वो कहते यही हैं कि जर्म्स वगैरह भी घर से जो है वो दूर होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो ये जला लेना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कितनी बड़ी वैरायटी है। दूसरी तरफ ये अतर रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ परफ्यूम्स हैं, इसका भी बहुत शौक़ है यहाँ के लोगों को। ये स्कार्फ्स वगैरह हैं जो लिए जाते हैं, जनाना भी मर्दाना भी, मुख्तलिफ़ कपड़ों की वैरायटी है। ये वो कपड़ा और मोस्टली आपको वो डिज़ाइंस यहाँ पे नज़र आएंगे जो ये मकामी लोग यहाँ के पहनना पसंद करते हैं, जिसमें लॉन्ग मैक्सीज़ होती हैं जो इनकी लेडीज़ पहनती हैं, या इनके मर्द तो ज़्यादातर सफ़ेद लिबास जो है वो पहनते हैं। तो ये जो है इनकी लॉन्ग मैक्सीज़ हैं, जलाबिया वगैरह यहाँ पर मिलता है। कुछ रेडीमेड गारमेंट्स की भी शॉप्स थी यहाँ पर, ये हमने देखी। ये कुछ अनस्टिच्ड कपड़े भी थे। तो यहाँ मिलने वाली चीज़ें ज़्यादातर इन्हीं के टेस्ट से मुताबिकत रखती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अबाया के साथ जो ओढ़ने वाले स्कार्फ्स होते हैं वो देख लेते हैं मैचिंग के लिए, या अगर कोई अनस्टिच्ड जो है वो पसंद आ जाए प्रिंट या डिज़ाइन तो वो ख़रीद लिया जाता है। लेकिन ये कि ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं यहाँ के मकामी लोगों की पसंद की थी। उसके अलावा हमारी ख़रीदारी के लिहाज से जो चीज़ें दिलचस्प थीं वो सुवेनियर्स वगैरह थे यहाँ की। ये देखें, ये छड़ियाँ वगैरह जो ये लेते हैं शौक़ से, ये आपको नज़र आएंगी। ये देखें जी, ये हैं ओमानी टोपियाँ। ये ओमान के लोग जो हैं यहाँ पर, जो इनका कैजुअल ड्रेस होता है उसमें ये ओमानी टोपी जो है ये पहनते हैं। तो ये भी हम आपको तफसील से दिखाएंगे, इसकी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ होती हैं। यहाँ जनाब इस शॉप पे कुछ मैग्नेट्स वगैरह थे और टॉयज़ थे। इस शॉप से हमने कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी की। हालांकि ये चीज़ें मस्कत में भी जो है वो दस्तयाब हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ मस्कत के मुकाबले में थोड़ी चीप हैं और अच्छी वैरायटी भी थी इनके पास। तो ये देखें, ये खंजर हैं क्रिस्टल के बने हुए। इनका एक तरह से आप समझ लीजिए कौमी निशान है, इनके परचम पे भी बना होता है। तो वो भी यहाँ पर मिलता है, वो मुख्तलिफ़ शो पीसेस की शक्ल में। ये है जनाब ओमानी टोपी, मुख्तलिफ़ रंगों में, दीदा ज़ेब रंगों में दस्तयाब है। ये मशीन से जो एम्ब्रॉयडरी की होती है ये उसकी बनी हुई टोपी है। और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड टोपी जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, वो इवन 100 रियाल से अबव ही उसकी प्राइस होती है। ये जनाब सूखी मेहंदी थी और बस ये कुछ चीज़ें थी यहाँ की। ये आसपास के मनाजिर हैं, बिल्कुल इस बाज़ार के सामने आपको नज़र आएंगे दरख्तों के झुंड। और ये है जनाब कोकोनट फार्म, समझ लीजिए आप, यहाँ के कोकोनट बीच भी इसे कहा जाता है। अब हम इसकी तरफ आ गए हैं बाज़ार से होते हुए। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अरब ममालिक में ज़्यादातर खजूर के दरख्त ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है कोकोनट जो है, यानी कि खोपरे नारियल के दरख्त जो है वो लगे हुए हैं, और बहुत से और ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी लगते हैं। हमारे लिए कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग थी। ये आपको केले नज़र आ रहे हैं। ये जो पीछे दरख्त हैं इनमें ना सिर्फ जो है वो नारियल के दरख्त थे, बल्कि केले के दरख्त भी थे, जिन्हें आप रबर प्लांट कहते हैं, वो भी थे।
और ये इनके मकामी तमाम फ्रूट्स हैं। ये बैग्स में जो कोकोनट की जो गिरी होती है वो है, इसके अलावा पपाया है, पाइनएप्पल है, यहाँ पे जो आम है यहाँ की वैरायटी वो भी मौजूद थी। इसके अलावा चीकू भी हमें नज़र आया। तो तमाम जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ये इस तरह की दुकानें हैं छोटी छोटी यहाँ बनी हुई इन फार्म्स के बाहर। इसके अलावा जनाब ये कोकोनट ऑयल है, जो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाला कोकोनट है उसका ये निकालते हैं, असली कोकोनट ऑयल है, ये हमने लिया। ये है जनाब पपीते की वैरायटी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पपीता भी लगता है, कराची में भी पपीता बहुत लगता है। कमोबेश उसी तरह के फल यहाँ पर थे क्योंकि उसी तरह की मिलती जुलती ज़मीन है। ये नारियल आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक डिश में चीकू पड़े हुए थे, थोड़े छोटे साइज़ के थे, लेकिन बहरहाल चीकू यहाँ पे लगते हैं। ये हमारे लिए एक हैरत की बात थी। थोड़े से कीनू हमें नज़र आए। ये वो नारियल हैं जो आपने उस पास, ये आम थे जो जिनका पानी पिया जाता है। देखिए इसमें स्ट्रॉ भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर बहुत शौक़ से पिया जाता है। इसके अलावा ये चीकू, ऑरेंज और अंडर फ्रूट के नाम से एक फल यहाँ पे हमें नज़र आया। ये पपीते के बीज थे जो छोटे छोटे पैकेट्स में थे, अगर किसी ने ग्रो करने हो तो लोग यहाँ से ले जाते हैं। अब ये देखिए ये छोटे छोटे नारियल के पौधे हैं जो शायद लोग लगाते हैं, ज़मीन में ले जाते होंगे, सेल करते हैं ये। इसके अलावा गन्ना जो है ये हमें नज़र आया, यहाँ पे ये लोग गन्ने का जूस भी बेच रहे थे। और ये इसके अतराफ़ में भी देखें दरख्त लगे हुए हैं मार्केट के हर तरफ। तो ये बहुत बड़ी प्लांटेशन इन्होंने यहाँ पर की हुई है और हमने भी जो है वो मौके से फ़ायदा उठाया और ख़ूब जी भर के यहाँ पे हमने कोकोनट वाटर जो है वो पिया। यहाँ से अब हम जो है वो निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं साथ साथ किस कदर हरे भरे दरख्त हैं और भरा हुआ है ये फार्म दरख्तों से, जिनमें नारियल, केला और पपाया के ट्रीज़ काबिल ज़िक्र हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो ये इस वक्त अब हम जा रहे हैं एक और जगह और आपको साथ साथ थोड़ा सा हम शहर दिखाएंगे। तो ये तो सुबह का मंज़र था। सुबह जो है हम यहाँ से फ़ारिग हो गए क्योंकि हमने आगे एक और जगह जाना था और वीडियो की तवालत के पेश नज़र हमने यही समझा कि वो हम आपको दूसरे हिस्से में वो जगह दिखाएं। तो साथ साथ इस वक्त हम ये देख रहे हैं कोकोनट बीच के या कोकोनट फार्म्स के ट्रीज़ और इस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं। और जनाब ये हैं सलाला की इमारतें, नहायत ही खूबसूरत एरिया, हसीन इमारत सड़क के दोनों तरफ। और यहाँ पर एक चीज़ जो है अरब ममालिक में बहुत एक कॉमन चीज़ है कि ज़्यादातर इमारतों के रंग जो हैं वो सैंड के कलर्स की तरह होते हैं। या तो सफ़ेद इमारत आपको नज़र आएंगी यहाँ पर ओमान में, मस्कत में ख़ास तौर पे, या फिर सैंड कलर की ज़्यादातर आपको बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आएंगी। और प्लांटेशन इन्होंने बहुत की हुई है। इन तमाम ही ममालिक में जो है वो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त और पौधे उगाए जाएँ। उससे ये है कि यहाँ के जो एक मोनोटनी है वो ख़त्म हो जाती है, यकसानियत से इंसान उगता जाता है। वैसे भी नेचर के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ है। दरख्त, पौधे फ़ज़ा को जो है वो साफ़ रखते हैं। तो जहाँ जहाँ मुमकिन होता है इन्होंने जो है इस तरह की प्लांटेशन की होती है। तो अब हम दाखिल हो गए हैं जनाब, इनका ये इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा सलाला शहर से बाहर है। दूर आपको ये मुख्तलिफ़ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑयल एंड गैस के प्लांट्स हैं, कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। और अब हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं जहाँ हम जो है वो थोड़ी ही देर ठहर पाए, क्योंकि जो है यहाँ पे आगे भी जो है वो पुलिस खड़ी हुई थी। और ये जगह है जनाब ऐन खोर की। यहाँ पर भी एक आबशार है बहुत खूबसूरत। हम यहाँ पहुँचे और जो है आधे रास्ते में ही हमें रुकना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि आगे पुलिस जो है उसने रास्ता रोक रखा था, रास्ता बंद कर रखा था, क्योंकि काफ़ी जो है वो आगे शायद आबशार का पानी ज़्यादा हो गया था और एक्सीडेंट्स वगैरह का ख़तरा था। तो लिहाजा जो है यहाँ पर रोक दिया गया लोगों को। बहुत से लोग जो है यहाँ पर गाड़ी पार्क करके आधे रास्ते में ही खड़े हो गए और थोड़ा बहुत जो पानी था उसी से जो है वो जितनी भी इंजॉयमेंट हो सकती थी वो की। यहाँ जो है वो कानून का एहतराम इतना है और इनका रोब इतना ज़्यादा है कि किसी की मजाल नहीं कि कोई लड़ झगड़ के जो है वो आगे जा सके या बहस मुबाहिसा कर सके इनके साथ। और जो है हिफाजत के पेश नज़र बेहतर भी यही होता है। ज़ाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों की फलाह बहबूद के लिए और उनकी हिफाजत के लिए ही जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं या मुख्तलिफ़ रुकावटें खड़ी करते हैं। तो हम भी यहाँ रुक गए
और जितनी देर मुमकिन हो सका हम हवा से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बच्चों ने फिर यहाँ पे काइट फ्लाइंग की, क्योंकि जो है वो हवा कल तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ा बहुत ही ये काम हो सका। तो अब ये देखें, ये पानी जो सामने नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, ये दूर आबशार से आ रहा है और बहुत ही हसीन मकाम है वो भी, जिस कदर हमें उसकी मालूमात थी। तो वहाँ हम जा तो ना सके अनफॉर्चुनेटली। अब ये देखें, बच्चे हमारे कर रहे हैं काइट फ्लाइंग और हवा यहाँ पर अच्छी है ख़ासी, जो है वो ऊंची उड़ रही है ये काइट। तो ये थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट करने का मौका इस जगह पे अलबत्ता जो है वो मिल गया हम सबको। और जनाब ये है आबशार से आने वाला पानी, साफ़ शफाफ पानी। इसमें जो है हम थोड़ी देर घूमे फिरे, चले फिरे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस शहर में तो ख़ासी गर्मी थी और यहाँ का मौसम जो है वो वहाँ से मुख्तलिफ था, बहुत ठंडा और पुरसुकून था। पानी जो है उसका दर्जा हरारत भी जो है वो ऐसा था कि उसमें खड़े होना तकलीफ़ का बायस नहीं था, बल्कि एक जो है तमानियत का एहसास हो रहा था। तो जनाब ये थे यहाँ के कुछ मनाजिर जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि कुछ दिनों में मज़ीद जो है ये रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए सेफ़ हो जाएगा इस आबशार तक पहुँचना। तो हम यहाँ से निकले क्योंकि हमें आगे एक और जगह जाना था। हमें मुख्तलिफ़ जो है वो गुज़रगाहों से होते हुए अपनी एक और मंजिल मकसूद तक पहुँचना था, जो कि यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फ़ासले पर थी। बहुत ही खूबसूरत मकाम है और अगर सलाला आएँ और इस जगह आप ना जाएं तो आपका विज़िट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। ये भी यहाँ का एक लैंडमार्क पॉइंट है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर पहाड़ और धुंध जो है वो नज़र आने लगी है। धुंध में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता जा रहा है। और जनाब ये अब आप देख सकते हैं ओपन बीच है, बहुत खूबसूरत मकाम है। हम अपनी मंजिल के करीब हो गए हैं। इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे कि ये कौन सी जगह है। उम्मीद है आपको आज का ये वीलॉग भी बहुत पसंद आया होगा और आपने इन बदलते हुए लैंडस्केप्स और टोपोग्राफी को एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।